दर्शन नर्मदे हर गुरु। और अभी जैसे मैं आपका सत्संग 2-3 महीने से सुन रहा हूँ आपका सत्संग। पहले मैं जो अपने जो प्रेमानंद जी महाराज है उनको भी सुनता था, और भी मैंने काफ़ी सत्संग सुने हैं साधु संतों के। तो फिर आपका सत्संग सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ तो है वहाँ, जो आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो वहाँ है ऐसा जो मुझे चाहिए, और वो आपके पास है। मुझे कुछ ऐसा लगा। तो फिर आपका जो सत्संग सुनते सुनते एक अवधूत करके कोई है, महर्षि रमन की कोई अवधूत गीता या कुछ ऐसा, वो मैंने पढ़ी। मैंने कभी नहीं पढ़ी वो, उस तरह मेरा ध्यान ही नहीं गया कभी। लेकिन आपकी जो लैंग्वेज बोलने का जो तरीका था ना, उस तरीक़ों को देख के मुझे लगा भाई ये मेरे को पढ़नी चाहिए। तो जो उसके अंदर जो बताया गया ना, उस प्रकार की बातें आप करते हो। जो उसकी जो भाषा है ना, वो अवधूत गीता की, वो सारी बातें आपसे मैच करती है। अब उस तक मैं लास्ट तक 3 या 4 किताब पढ़ा मैं 15 दिन के अंदर। तो लास्ट निष्कर्ष पर ये मेरे को पता चला कि पहले मैं समझता था मतलब द्वैत कि 2 चीज़ें हैं, आत्मा और परमात्मा। मैं वहाँ तक था भाई, परमात्मा अलग चीज़ है और मैं अलग चीज़ हूँ। उसमें साफ स्पष्ट कर दिया गया कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, यानी कि वो द्वैत पे आ गया। सॉरी, अद्वैत अद्वैत पे आ गया वो। अब अद्वैत का मतलब तो मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। मैं जब मैं आत्मा हूँ भाई, वो पहले मैं मानता था मैं उसका एक अंश हूँ, टुकड़ा हूँ। लेकिन उसके अंदर बताया गया कि आप टुकड़ा नहीं हो, आप खुद परमात्मा ही हो। आप अपने आप को जानने की कोशिश करो। फिर आपकी बातें मैच करने के बाद उस सारा दस्तान में मैंने अंदर उसका चिंतन मनन किया ना, घर पे बैठ के। मैं फिर गया ही नहीं कहीं पे, उसी काम में लग गया। बाज़ार में, मार्केट में, धंधे पे, किसी पे नहीं गया। 15 दिन तक घर में ही रहा और उसका चिंतन किया उस चीज़ को। तो मुझे तो लगा मैं स्वयं परमात्मा, मुझे तो किसी चीज़ की आवश्यकता है। जैसे आप कहते हो कि किस चाहिए से मुक्त हो जाओ, तो स्थिति वो होगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, भाव हो गया ऐसा कुछ। तो वो आप वाला भाव और मेरा भाव जैसे मैच होने लगे कि यार अपने को वहाँ पे चलना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। क्या पता अपन गलत हो, जो मैं मान रहा हूँ कि वो अद्वैत है, वो द्वैत नहीं है। तो मेरे तो ये शंका है कि वो 2 है या 1 है, या तो मैं परमात्मा हूँ या फिर परमात्मा नहीं हूँ मैं। ये बताओ मेरे को आप। अगर हम परमात्मा होते, परमात्मा मतलब जो पूर्ण, हाँ, पूर्ण परमात्मा। तो जब परमात्मा होते तो कभी भटक ही नहीं सकते। हम्म। अब भटक रहे तो परमात्मा नहीं हो सकता। तो भटक कौन रहा था? परमात्मा से आत्मा है। हाँ आत्मा इस पिंड में आया तो जीव हाँ आत्मा हो गया। जैसे पानी फ्रीज में गया तो बर्फ हो गया, हाँ, लेकिन अभी भी उसके पीछे पानी है। पानी है। जब भी नाश होगा बर्फ का नाश होगा। और जब भी नाश होगा बर्फ का नाश होगा। बर्फ का नाश होगा, लेकिन बर्फ बना है उस फ्रिज की वजह से, ठंड की वजह से। तो हम इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा हो गए। पहले आत्मा पूरी तरह मुक्त है, अब जीव हो गए। तो नाश जीव का करना है, नाश जीव का करना है। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, स्व परमात्मा से है। ठीक है। एक का मतलब होता है सब एक जैसे, सब एक जैसे, एक हो गए। बिल्कुल। और सबको अलग अलग चाहिए, हाँ, तो द्वैत हो गया। तो द्वैत हो गया। तो हमें अपने तरीके से चाहिए, इसलिए द्वैत है, और उसी में हम अशांत हैं। और उसमें शांत है, सही बात तो है। अपने तरीके से अपने आप को छुड़ा लेना है। अद्वैत में आ गए। हाँ, अद्वैत में आना अपने को, द्वैत से द्वैत से अद्वैत में आ जाना है, जहाँ कुछ भी नहीं आप हो। तो फिर वही बात आ गई ना भाई, वो परमात्मा ही है, सर्वत्र वो खुद हो गया, स्वयं हो गया। इस स्थिति में नहीं बोल सकते, पहले उस स्थिति में जाओ। हाँ, मैं स्थिति की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर इस स्थिति में बोल दोगे कि मैं ही परमात्मा हूँ, तो कभी आगे नहीं बढ़ फिर पाओगे। आगे नहीं बढ़ पाओगे। परमात्मा से हम हैं, तो हम उसके जैसे ही हैं। हाँ, उसके जैसे हैं, वो नहीं है। अभी हम पहले छूटे तो हाँ, फिर आगे देखेंगे कि सही। आत्मा परमात्मा। अभी तो हम परमात्मा आत्मा जीव, हाँ, हम तीन में फंसे हैं। पहले एक का तो नाश करो। सही है, बिल्कुल। अभी तो हम तीन में फंसे हैं ना। आत्मा का तो हमें बोध ही नहीं है। हाँ, आत्मा का कोई आत्मानुभूति ही नहीं है। आत्मा शब्द तो हम लोगों के द्वारा जानते हैं। अभी तो हम द्वंद में फंसे हैं, द्वैत में फंसे हैं। इस द्वैत से कैसे अपने आप को छुड़ा लो, उसके लिए काम करो। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। पहले अपने आप को निकालो। यहाँ कुछ मत मानो कि मैं परमात्मा हूँ कि आत्मा हूँ, क्या हूँ। पहले अपने आप को छुड़ाओ जहाँ फंसे। अपने आप को कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए काम करो। जो होगा होगा, बात की बात है। पहले अपने आप को अशांत भरे जीवन से निकालो, उसके लिए काम करो। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल सही।
आत्मा आत्मा की जगह, परमात्मा परमात्मा की जगह। अभी तो हम जीव में फंसे हैं, अनेक इच्छाओं में फंसे हैं, अनेक इच्छाएं हमें ग्रसित करके रखी है। पहले आप इससे अपने आप को निकालो। अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में हम फंस गए हैं, मान के चक्कर में आके अशांत जीवन हो गया है हमारा। पहले अशांत भरे जीवन से अपने आप को मुक्त कराओ। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही है। पहले इससे अपने आप को छुड़ाओ। हम आत्मा मान लें चाहे परमात्मा मान लें, हम इस स्थिति में है, कुछ नहीं होगा इससे। इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें समझ के अपने आप को निकालना है द्वेष से। फिर देखेंगे अद्वैत में क्या है। पहले द्वेष से तो निकालो, फिर अद्वैत में जब जाएंगे तब देखेंगे कि अद्वैत में है क्या। अभी तो बस हमारे सामने बातें हैं। तो द्वेष से कैसे निकाल लो अपने आप को, उसके लिए काम करो। अद्वैत में क्या होगा, वो जब पहुंचेंगे अद्वैत में तब देखेंगे अद्वैत का क्या मतलब है। अभी तो सिर्फ शब्दों का मतलब, अभी तो द्वैत में फंसे हैं ये पक्का है, और अनंत में फंसे हैं। मतलब हम गिन नहीं सकते कि हम कितने पिंड में फंसे हैं, हमको खुद नहीं पता है। अब बात समझ रहे हैं? द्वैत क्या, हम अनंत में फंस गए हैं, हमें खुद नहीं पता कि हम किसमें फंसे हैं, कितने पिंड में फंसे हैं, कितनी वस्तुओं में फंसे हैं। जब एक एक करके छुड़ाओगे तो धीरे 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 वो खत्म होगा, तो आगे मिलता जाएगा। बात समझ रहे हैं? हमें खुद नहीं पता हम कितनों में फंसे हैं, द्वैत से भी आगे निकल गए हैं। आप समझ रहे हैं? इसलिए अपने आप को छुड़ाने का काम करो। जब द्वैत से अपने आप को छुड़ा लो तो अद्वैत में क्या होगा आपको पता चल जाएगा। लेकिन द्वैत में होके अद्वैत का बात अगर जानने का प्रयास करोगे तो भटकोगे। जैसे कोई स्त्री या मादा गर्भ को धारण न करे और बोले कि मुझे माँ बनने का अनुभव हो जाए, तो वो नहीं हो सकता। वो कोई मतलब नहीं है। पहले गर्भ धारण करे, उसको माँ बनना ही पड़ेगा। पहले गर्भ धारण करे। आप समझ रहे हैं? गर्भ धारण करेगी तब माँ बनने का एहसास होने लगेगा उसे, गर्भ धारण करते। तो जब आप निर्विकार हो जाओगे, अपने आप को चाहिए से मुक्त करा लोगे, योग्यता से ज़्यादा चाहिए, अपने तरीके से चाहिए, जब आप उससे मुक्त करा लोगे तब आपको समझ में आएगा अद्वैत क्या होता है। अगर एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं है, तो भटकता कैसे? जब एक ही ब्रह्म होता और कुछ भी नहीं होता तो भटकाव कैसे होता? फिर ब्रह्म तो कभी नहीं भटक सकता, ब्रह्म तो पूर्ण है। तो पहले अपने आप को द्वेष से छुड़ाओ। और अनेक में हम फंसे हैं, हमें खुद नहीं पता, और इस पे काम करो। इस पे काम करना पड़ेगा, शब्दों में जीना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? हम शब्दों को लेके चल देते हैं, नहीं, उसमें जीना पड़ेगा। जब आपको जियोगे तब अनुभव होगा, अनुभव से आत्मानुभूति होगी। बस शब्द धो के कोई मतलब नहीं है, जब आप उसमें जिएंगे तब समझ में आएगा। समझ में आई बात की नहीं? कोई संशय हो तो बोलिएगा। नहीं वही वो जीना पड़ेगा जो मैंने पढ़ा है ना। हाँ, आपको उसमें जीना पड़ेगा। जिएंगे तब पता चलेगा। हाँ, द्वैत और अद्वैत का, और द्वैत के बाहर भी कुछ है। हाँ, तो बाद में पता चलेगा उसका। हाँ, इसीलिए मैं इस कुटिया का निर्माण किया कि आओ और जियो। हाँ, क्या? आओ और जियो, खुद जियो उसमें। जब जियोगे तब समझ में आएगा। हाँ, जो मेरा निजी स्वभाव है, उस स्वभाव को तो मैं बाहर जो प्रपंच है, सांसारिक प्रपंच, उसको तो मैं भूल गया। मेरा खुद का जो निजी स्वभाव है मेरा, और मैं तो पूरा बदल गया वहाँ पे तो। और यहाँ पे तो जो मेरा निजी स्वभाव है इस जगह के ऊपर आपके सानिध्य में, वो तो बाहर रहेगा, ऑटोमेटिक बाहर रहेगा। कि बाहर का प्रपंच रहेगा ही नहीं ना। नहीं, एकदम नहीं, वो रहेगा ही नहीं। यहाँ बस आप साधना करो, आपके लिए सारी व्यवस्था है। आपको कुछ करना ही नहीं है, बस अपने आप को साधो। हाँ भाई, साधना क्या करनी है? हाँ, यहाँ की व्यवस्था ऐसी मैंने कर दिया कि आपको कुछ नहीं करना है, वो सब कुछ अपने आप घट जाएगा। हाँ, आप बस रहो और समझो।
घटना तो अपने आप ही है, बस आप अपने आप को छुड़ा लो। आप समझ रहे हैं, वो पहले से घटित है, हाँ, उसे घटाना भी नहीं है। अच्छा, बस जितना हमने घटाया है उसको छोड़ दो, उसको उसके लिए कुछ नहीं करना है। जितना हम करके फंसे हैं उन बंधनों से अपने आप को छुड़ा लेना है। वो पहले से घटित है, कुछ नया नहीं घटाना है, बस अपने आप को छुड़ा लेना है। बर्फ के पीछे पानी मौजूद है, ऐसा नहीं कि पानी का नाश हुआ है, लेकिन जब भी पूछा जाएगा बर्फ बोलेंगे। लेकिन कुछ देर नॉर्मल जगह रख दो तो पानी हो जाएगा, बर्फ का नाश हो जाएगा। तो बस करने न करने की स्थिति में आ जाओ, करने से अपने आप को छुड़ा लो। हर वक्त हम कुछ न कुछ करते रहते हैं, और जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक करते रहोगे। मानसिक करते रहोगे, शारीरिक करते रहोगे। मन का काम है हमेशा कुछ न कुछ करना, चाहिए में कुछ न कुछ वो करता रहता है, आपको इंगित करता रहता है आपके जीवन में क्या जरूरत है। छुड़ाने के लिए काम करो, द्वेष से अपने आप को छुड़ाओ, तब आपको पता चल जाएगा अद्वैत में क्या है। अद्वैत में क्या है? जैसे एक स्त्री माँ बने, लेकिन सृष्टि में बताया नहीं जा सकता कि बाप कौन आगे बना, माँ कौन आगे बना, जो कि बनते दो हैं, एक बाप और एक माँ। आगे पीछे का तो पता नहीं रहता, कौन कोई पहले बोल बना। ही नहीं सकता। हाँ, पहले कौन बना, समझ रहे हैं? तो गुरुजी साथ ही बनते होंगे तो। हाँ, तो यही तो हैं, तो दो है? शरीर तो दो है ना। हाँ, हाँ, शरीर तो दो है। दो है ना। हाँ, ये माँ आगे बनी, वो बाप आगे बना, कि वो बाप आगे बना, ये माँ आगे बनी। हाँ, ये तो कोई कह नहीं सकता इस चीज़ को। एक ही साथ बने ना, एक ही साथ बने वो एक तो। ही। हाँ, एक ही साथ बने, जैसे ही वो कोई घटना घटी है। तो ऐसे ही अद्वैत है। ठीक है, हाँ, ऐसी ही अद्वैत है। दो होते हुए भी आत्मा परमात्मा एक ही है। बस वहाँ पे जाओ तो, पहले अद्वैत में आओ तो, आओ तो सही। द्वेष से अपने आप को छुड़ाओ तो। समझ गए? बिल्कुल महाराज। ठीक है, ठीक है। मानना नर्मदे।